महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद योगी प्रशासन अलर्ट मोड पर था। बसंत पंचमी पर जैसे ही तीसरे अमृत स्नान का अवसर आया, इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था और भगदड़ को रोकने के लिए तगड़ा इंतजाम किया गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सीएम योगी खुद फुल एक्शन में दिखे। तड़के 3 बजे से ही सीएम योगी लखनऊ में वॉर रूम में डट गए और पल पल का अपडेट लेने लगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव भी वॉर रूम में मौजूद रहे। कैमरे के जरिए सीएम योगी पूरा मेला क्षेत्र का डिटेल ले रहे थे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते दिखे। इसका नतीजा यह हुआ कि तीसरा अमृत स्नान बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हुआ। महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था का जनज्वार देखने को मिला। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फरवरी को तीसरे अमृत स्नान के मौके पर शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 33 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 2 करोड़ 23 लाख तीर्थयात्री शामिल रहे। 13 जनवरी से अब तक 34 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। घोड़े और रथ की सवारी पर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पर पहुंचे। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला दिखा। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम तट पर पहुंच रहे थे। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान पर किसी तरह की भगदड़ या व्यवस्था नहीं फैले, इसके लिए योगी सरकार ने इस बार सुरक्षा और ट्रैफिक की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। महाकुंभ में क्राउड मैनेज करने के लिए ऑपरेशन 11 चलाया गया। सीएम योगी के निर्देश पर यह योजना बनाई गई, जिसकी निगरानी खुद सीएम 3 बजे सुबह से करने लगे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ साफ कहा था कि पिछली बार जो हादसा हुआ था वह दोहराया नहीं जाना चाहिए और उससे सबक लेते हुए इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले हुए अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। महाकुंभ मेले में 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया। हेलीकॉप्टर से भीड़ की मॉनिटरिंग की गई। 2750 सीसीटीवी भी लगाए गए। लखनऊ में सीएम आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें डीजीपी, प्रमुख सचिव और सीनियर अफसरों के साथ योगी तड़के 3 बजे से खुद ही मॉनिटर करने लगे। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर काफी संतोष जताया। आज सरस्वती का हमारे प्रादुर्भाव का दिन है, बसंत पंचमी है। इस दिव्य भव्य कुंभ में स्नान करें, दर्शन करें, अपने आप को कृतार्थ करें और साधु संतों की कथा सुने। अपने यहाँ त्रिवेणी का जल ले जा करके अपने मित्रों को जल दे। बड़ा पुनीत अवसर है, अमृत स्नान है। इस स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के परम सम्मानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है। कुछ उनसे ईर्ष्या करने वाले कर्मचारी और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी कीर्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए अव्यवस्थाएं काफी फैला दी गई। सारे संत शामिल हुए, ये प्रथम अवसर है महाकुंभ का। इस बार उत्तर पूर्व के सबसे बड़े सत्राधिकारों में से एक हमारे श्री पीताम्बर देव प्रभु और ननी गोपाल जी महंत पहली बार कुंभ में शामिल हुए शाही स्नान में। ये उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात है। साथ ही ये इतिहास हो रहा है कि महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट आया है। योगी जी के निमंत्रण पर हम सब आए हैं और योगी जी की व्यवस्था को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस प्रकार का शुभ कुंभ आयोजित किया। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने भी योगी की तारीफ की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ। मैं ये जो कह रहा हूं,
तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि योगी जी चिरायु रहे और इस कुंभ को सफल बनाएं, जो बना ही रहे हैं, अभी तक बना रहे हैं। अगर उस दिन घटना पे जल्दी से एक्शन नहीं होता, आप कल्पना करके देखो क्या होता, क्या होता बोलो। 80 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी वहां पे। अगर आधा घंटा लेट होती तो कम से कम 80 लोग और जाते। आप समझ रहे? तो पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता हूं, पर ये उनका अपना पर्सनल विषय है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं। योगी जी का पर्सनल विषय अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, इस देश के हर बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े माने राष्ट्रपति तक वो जाएं और हमारे सनातन का नेतृत्व करें, ये तो मैं चाहूंगा पर्सनली। और फिर यहाँ पे जो मोदी जी, अमित शाह जी, ये त्रिदेव है मेरी दृष्टि में, त्रिदेव, ये तीनों देव मिलकर जैसा कार्य कर रहे हैं, हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए। महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर साधु सन्यासियों ने किस तरह स्नान किया, इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। 2 फरवरी की रिपोर्ट हम दिखाते हैं, जिसमें विनोद मिश्रा ने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ महाराज से भी बात की। महाराज, आज अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान है, कितना खास है ये बसंत पंचमी का स्नान आप लोगों के लिए? आज प्रयागराज कुंभ मेले का बसंत पंचमी का अमृत स्नान और मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सभी को शुभकामना देता हूं। आज ये तृतीय और अंतिम अमृत स्नान है। बसंत पंचमी जीवन में नूतनता को लाता है। जिस प्रकार से पतझड़ होकर पुराने परण गिर जाते हैं और नए परण आते हैं, तो ऐसे ही एक नई उमंग, नया उत्साह, नई चुनौतियां, नए समाधान लेकर ये और स्नान होने जा रहा है। और पूरे देशवासी, आज पूरा देवलोक यहाँ उतरा हुआ है। ऐसी अद्भुत छटा है, अद्भुत व्यवस्था है। और साधु संत और हमारे नागा देवताओं को लेकर हमारे नागा देवताओं का स्नान कराने ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा उमंग की क्या बात हो सकती है। अब पूरे देश में सनातन की एक नई चेतना, नई दिशा और सनातन पूरे विश्व को एक नया संदेश मानवता का देने वाला है। दुनिया से नफरत, आतंक, ये सब मिटने वाला है। महाराज जी, व्यवस्थाएं कैसी आज की? चूंकि पिछली बार जिस तरह के हुआ था अथवा स्नान में देरी हुई थी, इस बार सकुशल हो रहा है सब कुछ? देर आए सवेर आए, मौनी अमावस्या को बड़ी दुखद घटना हुई, हम सब लोगों को बड़ा खेद है। और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया और वास्तव में जिन अधिकारियों को पहले भेज देना चाहिए था उनको भेजने में जरा देर की, लेकिन उन अधिकारियों ने आकर अब स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। ये अधिकारी जो नए आए हैं, इन्होंने कई कुंभ करे हैं, कुंभ का इनको अनुभव है। और हम लोग पहले से ये मांग कर रहे थे कि कुंभ में अनुभवी और धार्मिक अधिकारियों को लगाया जाए। प्रारंभ में थोड़ी चूक हुई है, लेकिन बाद में वो गलती संभाल ली गई है।